बंधुओं, सादर अभिवादन। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड, उपदेश और विशेष। वाल्मीकि रामायण हो अथवा रामचरितमानस हो अथवा साकेत हो या मूल रामायण हो, अयोध्या कांड का मध्य सदैव अपनी नीतियों की वजह से, शिक्षाओं की वजह से और उपदेशों की वजह से सदा ही महत्वपूर्ण रहा है और आज भी इसमें ऐसी नीतियाँ और उपदेश मिलते हैं जो वर्तमान युग के लिए भी आवश्यक हैं। वाल्मीकि रामायण के उन अंशों को भी विशेष के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है जो मानस में अति सत्य, कठोर सत्य की वजह से महाकवि द्वारा गोह कर लिए गए थे। उन तथ्यों को यथावत संक्षेप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कथानक का प्रारंभ में दशरथ के इर्द गिर्द ही कथानक घूमता है। दशरथ ने अपने ससुर को या अश्वपति या केकई के पिता और युद्धाजित के पिता को यह वचन दिया था कि केकई से जो उत्पन्न होगा बालक उसे ही राज्य तिलक दिया जाएगा। इस तथ्य की अभिव्यक्ति मंथरा के द्वारा भी गोह रूप में होती है। इस तथ्य की अभिव्यक्ति दशरथ ने राम से भी की है और इस तथ्य की स्पष्ट विवेचना और स्पष्ट रूप में राम ने भरत को भी वनवास के समय में बतलाया है। दशरथ चाहते थे कि राम का राज्याभिषेक हो क्योंकि राम ज्येष्ठ पुत्र हैं और बहुत गुणों से अलंकृत थे। इसलिए पिता अपने पुत्र पर एक तरह से सम्मोहित था और वो किसी भी तरह राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जनक को भी नहीं बुलाया था कि वे राम की बहुत कुछ पक्ष लेते और युद्धाजित को भी नहीं बुलाया था जो दशरथ के मामा थे, या उनके पति को भी, उनके पिता को भी नहीं बुलाया था। और वे स्पष्ट कहते हैं कि जब तक वो भरत अपने मामा के यहाँ हैं उसके पहले तुम राज्याभिषेक करा लो। लेकिन यह गोह तथ्य मंथरा चूँकि बूढ़ी थी इसलिए उसे पता था, इसीलिए वह भरत को राज्य दिलाना चाहती थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपने 2 वचनों का सहारा लिया था। दशरथ अपनी राजनैतिक पटुता की वजह से वे केकई द्वारा इस पटुता को स्पष्ट या अभिव्यक्त या कार्य रूप में परिणत नहीं करे। चूँकि दशरथ का व्यक्तित्व इस समय बताया गया कि वो बड़े वीर बहादुर थे, बूढ़े थे, लेकिन वे स्त्री के वशवर्ती थे। ये तथ्य लक्ष्मण ने सर्ग 9 के अंतर्गत दूसरे श्लोक में स्पष्ट बताया है और दशरथ से विद्रोह के लिए लक्ष्मण ने ये भी कहा कि ये बूढ़े हैं और साथ ही स्त्री के पशुवर्ती हैं और साथ ही ये बाल बुद्धि है चूँकि स्थिर चित्त के नहीं हैं। और अंत में विद्रोह राम से भी कहते हैं कि आप विद्रोह कर दीजिए, मैं आपका संग साथ दूंगा और रक्षा करूंगा। इस तरह से लेकिन दशरथ अपने राजनैतिक पटुता में अनुत्तीर्ण रहे और वे वचनबद्ध थे और इसलिए वे मोह से ग्रसित होने के कारण, क्योंकि ये कथा मानस में आई है कि कौशल्या ने मांगा था कि वही बुद्धि मिले, वही रहन, वही सहन मिले, लेकिन दशरथ इससे चूक गए थे अपने पूर्व जन्म में, इसलिए वे मोहग्रसित थे और उन्होंने अपने प्राण भी इस विरह में त्याग दिए।
वो कहते भी हैं कि राम जो बहुत सुकोमल है, बन के में कैसे अपने संघर्ष सह सकेगा। वाल्मीकि रामायण में कौशल्या का क्रंदन दिखाया गया है, जो कि बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, लेकिन पुत्र का जहाँ राज्याभिषेक हो रहा हो, वहाँ वनवास हो जाए तो माँ तो रो ही उठेगी। दूसरा, लक्ष्मण का जो विद्रोह बताया है और क्रोध बताया है, वह कटु सत्य होने की वजह से महाकवि तुलसीदास इसको छिपा गए हैं। वो कहते हैं कही लखन कछु अंशित पाता, और आगे निकल जाते हैं। वाल्मीकि ने सुमंत के द्वारा कैकेयी की भर्त्सना कराई है, जबकि महाकवि तुलसीदास ने इस तथ्य को भी छिपा लिया है। जावाली द्वारा राम को समझाया गया है, और इसमें भारत सावित्री श्लोकों का जो सुखदेव ने, व्यास के पुत्र ने, महाभारत के संक्षेपीकरण के लिए था, उन तथ्यों के दोहराया है कि इस संसार में जो संबंधों में मोहित हो जाता है वो तो मूल है। इसलिए सब अपने अपने प्रारब्ध से जीते हैं, सब जीवों का अपना पूर्व जन्म है, सर्व जन्मों के पूर्व कृत कर्म हैं, उनके तहत रहते हैं। इस मोह में न पड़ो, कौन इस संसार में किसका पिता और किसका पुत्र, ये हजारों बार पत्नी पुत्र पिता मिल चुके हैं। तो और इसलिए तुम राज्य को जावाली द्वारा, लेकिन राम इस पर क्रुद्ध हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये वनवासियों के लिए नियम था जो ग्रस्तों पर लागू कर रहे हो, इसलिए जावाली सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। जावाली को भी उन्होंने समझाया। इस कथा में जो विशेष उपदेश दिए गए, वो सबसे पहले पिता ने पुत्र को, दशरथ ने राम को उपदेश दिए हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि यद्यपि तुम बहुत विनम्र हो, लेकिन और अधिक विनम्रता की बढ़ोतरी करो। दूसरा, उन्होंने उपदेश दिया है कि जो काम और क्रोध जनित पाप हैं उनसे बचना, क्योंकि ये मनुष्य को बहुत दुर्बल और दीन बना देते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा है कि कभी कठोर शब्दों का उपयोग और कठोर कर्म को करने से बचना। जो राम द्वारा लक्ष्मण को उपदेश समझाए इसके तहत दिए गए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि राज्याभिषेक होते होते और वनवास बोले, ये वाल्मीकि का जो वो था कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये राम के द्वारा वाल्मीकि ने कहलाया है, और तुलसीदास ने इसको वशिष्ठ के द्वारा कहलाया है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, मुनि ने कहा हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो ये इन्होंने बतलाया। फिर राम द्वारा जो बताया गया है कि सेवा, सम्मान, त्याग, ये सबसे ऊंचे धर्म हैं, इनको हमें करना चाहिए। माता पिता से बढ़कर सेवा, सम्मान, सहयोग, साथ देना, ये बड़े ऊंचे धर्म बताए हैं। और उन्होंने कहा कि धैर्यशील रहना चाहिए, क्रोध में भी धैर्यशील, शोक में भी धैर्यशील, और सुख संपत्ति में भी धैर्यशील, क्योंकि जो धैर्य को धारण करता है उसका ईश्वर साथ देते हैं। तीसरा, उन्होंने बताया है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, ये सब देव के अधीन हैं, इसलिए लक्ष्मण ज़्यादा चिंता मेरी वन में तुम मत करना। राम द्वारा फिर भरत को विशेष उपदेश दिए जाते हैं। इनमें सबसे पहले वो कहते हैं कि गुरु का, आचार्य का, माता पिता का तुम्हें सदैव सम्मान करना है। वो कहते हैं कि जो विद्या में निपुण हैं, चाहे वे शास्त्र विद्या हो, चाहे संगीत विद्या हो, चाहे साहित्य विद्यावान का तुम्हें सम्मान सदैव करना है, अर्थशास्त्री का तुम्हें सम्मान सदैव करना है, नीति शास्त्री का तुम्हें सम्मान करना है। वो कहते हैं कि दूत के चयन में, मंत्री के चयन में, और गुप्तचरों के चयन पे और नौकरों के चयन में कार्य, उनकी योग्यता पहले देखना चाहिए,
और इसके बाद योग्यता के अनुरूप सभी को अपने अपने कर्मों में लगाना चाहिए तथा बीच बीच में उसका पुनर्मूल्यांकन भी करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जो कम प्रयास से, अल्प प्रयास से कार्य जल्दी सिद्ध हो सकते हैं, उन कार्यों को करने में तुम देर तो नहीं करते। यहाँ प्रश्नावली पद्धति से बड़े प्रेम और सम्मान से भरत को राम उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि योग्यता के अनुरूप तुमने नियुक्तियाँ की और काम दिए ही होंगे। फिर वो कहते हैं कि जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नास्तिक हैं, उनका संग साथ तो तुम करते नहीं होगे। फिर वो कहते हैं कि तुम दान में और भोग में अपने अर्थ को तो खर्च करते ही होगे। फिर वो ये कहते हैं कि काम के लिए और अर्थ के लिए तुम अपना समय निकालते ही होगे। इस तरह से राम ने भरत को विशेष उपदेश दिए हैं तथा माता अनसुईया ने सीता को भी उपदेश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पति के साथ सुख में, दुख में, जंगल में, वन में, राजधानी में, नगर में, गांव में सदैव सुख, आफत में, विपत में सदैव साथ देती है स्त्री, वह पति की प्यारी हो जाती है और पति प्रिय होने पर वो उच्चतर लोकों को प्राप्त होती है और समस्त सुखों की भागी होती है। वो कहते हैं पति की सेवा ही परम स्त्री का धर्म है, इसी से उसे सम्मान और श्रेयस और स्वर्ग सहज प्राप्त हो जाता है। वो अंतिम बात कहते कि हीन गुणों से युक्त पति की वो भी जो सेवा करता है वो तपस्या करता है, तप करता है। स्त्री का यही तप है और इसी तप के बल से वो इहलोक में और परलोक में सुख को, श्रेयस को, सम्मान को सहज सुलभ होती है। जावाली के प्रसंग में राम क्रुद्ध हो जाते हैं और बताते हैं कि जिन नीतियों का हमें उपयोग करना चाहिए, समय के अनुसार, गृहस्थ के लिए दूसरा, वानप्रस्थ के लिए दूसरा, सन्यासी के लिए दूसरा, तो समय के अनुसार हमें सत्य का, धर्म का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।